Hello guys, good evening, Sastikal, welcome back in my YouTube channel. I am Deepak, your mentor, your educator. Good evening, Sastikal, राधे राधे, आदाब, ये शियाराम, कैसे हैं आप लोग? So think guys, what do I want to teach you today? So this lecture is going to be an important lecture, and in this lecture I'll talk through some phrase, small phrases. ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम इस लेक्चर में कुछ फ्रेजेस के माध्यम से इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो एंड इफ़ यू विजिट माय चैनल फर्स्ट प्लीज सब्सक्राइब इट एंड गिव मी योर कमेंट। ओके गाइज, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, हम बड़े बड़े ग्रामर के रूल सीखने के बजाय अगर हम छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे अगर हम फ्रेसेस तैयार कर लें तो इंग्लिश बोलना ज़्यादा सरल हो जाता है, इसकी अपेक्षा लर्निंग ग्रामर रूल की अपेक्षा। ओके फ्रेंड्स, सो आई वांट टू शेयर सम नॉलेज, सम स्किल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम फ्रेसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गेटिंग प्रूव योर लैंग्वेज। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे वांट। वांट मीन्स वैसे चाहना होता है, चाहना। पहले हम वांट को प्रेजेंट में देखेंगे, फिर हम वांट को पास्ट में देखेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स हम सीखने जा रहे हैं वांट्स और वांट, वांट्स टू और वांट टू है। वैसे एक्चुअली बात करते हैं कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, चाहता हूँ, चाहती है, चाहते हैं, इसके प्रतिपक्ष में देखा जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा दोगे। अगर प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखोगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वांट्स या वांट प्लस टू, ठीक है, प्लस पार्टिकुलर वर्क। ओके, जो भी काम करना, जैसे मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ सिंगर। ओके, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू। मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। ओके, मैं नए टॉपिक्स बताना चाहता हूँ, आई वांट टू एक्सप्लेन न्यू टॉपिक्स। ओके, मैं बच्चों को कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ, आई वांट टू टेल समथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी टू स्टूडेंट्स, या आई वांट टू टेल स्टूडेंट्स समथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। ओके, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू। मैं हरदोई जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू हरदोई। ओके, वांट टू प्लस वांट्स टू, अगर सिंगुलर है तो वांट्स टू और प्लूरल है तो वांट टू। ओके, दोनों के साथ जो है फिर पार्टिकुलर वर्क। ठीक, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आई वांट टू मैरी यू। ओके, वह तुमसे मिलना चाहती है, सी वांट्स टू मीट यू। वह तुमसे बात करना चाहती है, सी वांट टू टॉक टू यू। ओके, वह तुम्हारे साथ पढ़ना चाहती है, सी वांट टू स्टडी विद यू। वह तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आना चाहती है, सी वांट टू कम टू योर होम विद यू। ओके, वो कॉलेज जाना चाहती है, सी वांट्स टू गो टू कॉलेज। वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, दे वांट टू प्ले क्रिकेट। सारा मटेरियल, सारा जो है स्पीक जो हम कर रहे हैं, सब डिपेंड है वांट टू और वांट्स टू। ओके, मम्मी जी इस समय खाना बनाना चाहती है, द मदर वांट टू कुक द फूड दिस टाइम। ओके, मम्मी जी से मैं नैनीताल जाना चाहती है, द मदर वांट्स टू गो टू नैनीताल दिस टाइम। ओके, पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं, द फादर वांट्स टू मीट टू यू, द फादर वांट्स टू मीट टू यू। ओके, मैं मुंबई में रहना चाहता हूँ, आई वांट टू लिव इन मुंबई, आई वांट टू लिव इन मुंबई। वह यहाँ आना चाहती है, शी वांट्स टू कम हियर। अध्यापक कुछ पढ़ाना चाहते हैं, द टीचर वांट टू टीच समथिंग। मैं एक नया बिजनेस, मैं सॉफ्टवेयर का एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर। मैं बच्चों को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्किल के बारे में बताना चाहता हूँ, आई वांट टू टेल समथिंग, आई वांट टू टेल द स्टूडेंट्स अबाउट समथिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स। ओके, इस समय स्किल, मैं बच्चों को कुछ स्किल सिखाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच सम स्किल्स टू द स्टूडेंट्स, या आई वांट टू टीच स्टूडेंट्स सम अबाउट सम स्किल्स।
ओके, ये तो हो गए अफर्मेटिव। ओके, डेट निगेटिव की बात करें तो वही डू नॉट, डज नॉट। फिर अब दोनों के साथ हम वांट टू का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि डू नॉट डज नॉट को एक साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, यस या यस नहीं लगाते, चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो। तो इसका सूत्र बनेगा सब्जेक्ट प्लस डज या डू नॉट प्लस वांट प्लस टू और प्लस जो भी काम। ओके, जैसे मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, आई डोंट वांट टू मीट यू, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू गो देयर। ओके, मैं यह काम नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क। मैं वहाँ क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू ज्वाइन क्लासेस देयर। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ओके, मैं तुमसे बिल्कुल मिलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू मीट यू एब्सोल्युटली। ओके, वह बिल्कुल यहाँ आना नहीं चाहती, शी डजंट वांट टू कम हियर। वह बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहती, शी डजंट वांट टू टॉक टू यू। ओके, माता जी इस समय खाना बनाना ही नहीं चाहती, द मदर डजंट वांट टू कुक द फूड दिस टाइम। ओके, राहुल इस समय क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता, राहुल डजंट वांट टू प्ले क्रिकेट दिस टाइम। ओके, वे वहाँ नहीं जाना चाहते, दे डोंट या दे डू नॉट वांट टू गो देयर। ओके, मैं कोचिंग नहीं पढ़ाना चाहता, आई डोंट वांट टू टीच कोचिंग। ओके, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल समय बिताना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद यू एट ऑल, आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद यू एट ऑल। ओके फ्रेंड्स, वह यह पाठ बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, ही डजंट वांट या डज नॉट वांट टू स्टडी दिस लेसन एट ऑल। ओके, वो यहाँ आना नहीं चाहता, ही डजंट वांट टू कम हियर। वो आपसे मिलना नहीं चाहता, ही डजंट वांट टू मीट यू। वो आपसे शादी नहीं करना चाहती है, सी डजंट वांट टू मैरी यू। वो आपको प्रस्ताव नहीं देना चाहती है, सी डजंट वांट टू प्रपोज यू। ओके, वे तुम्हारे यहाँ नहीं आना चाहते, दे डोंट वांट टू कम टू यू। ओके, मैं साइकिल से कॉलेज नहीं जाना चाहता, आई चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज बाई साइकिल। ओके, तुम वहाँ नहीं जाना चाहते, यू डोंट वांट टू गो देयर। ओके, माता जी यहाँ नहीं रहना चाहती, द मदर डजंट वांट टू लिव हेयर। डजंट या डज नॉट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, और डजंट का डज नॉट का होता है डजंट। ओके, और प्लस वांट टू प्लस जो भी हो, जो भी वर्ब हो। ठीक है, वह खाना नहीं पकाना चाहती, शी डजंट वांट टू कुक द फूड। ओके, वह इस समय उठना नहीं चाहती है, शी डजंट वांट टू गेट अप दिस टाइम। वह 7 बजे जागना ही नहीं चाहता, ठीक है, चाहता है, शी डजंट वांट टू अवेक एट 7 o'clock। तुम रेस लगाना ही नहीं चाहते, यू डजंट वांट टू रेस, यू डजंट वांट टू विन ट्राई रेस। ओके, तो ये निगेटिव प्रैक्टिस थी। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डज या डू नॉट प्लस वांट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, ऐसे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देन वी मूव इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या क्या से शुरू होने वाला वाक्य, इसमें पहले क्या करेंगे, डू डज पहले, फिर सब्जेक्ट। ओके, अगर नहीं हुआ तो नॉट लगा देंगे, देन वांट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे तुम वहाँ नहीं जाना चाहते, डू यू नॉट वांट टू गो देयर। क्या तुमसे बात नहीं करना चाहती, डजंट शी वांट टू टॉक विद यू। एक्चुअली इसमें एक होता है, अगर नहीं हो तो डज नॉट को हम डजंट इस स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं। ये क्या तुम वहाँ नहीं जाना चाहते, डोंट यू वांट टू गो देयर। या तो ऐसे बोलो, डू यू नॉट वांट टू गो देयर, या हम डू नॉट को कंटेक्स्ट करके हम स्टार्टिंग में ही लगा दें। एक्चुअली फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए हम ऐसे ही करते हैं। ये डोंट यू वांट टू गो देयर, क्या तुम चाय पीना नहीं चाहते, डोंट यू वांट टू टेक द टी। क्या तुम खाना नहीं खाना चाहते, डोंट यू वांट टू ईट द फूड। ओके, डोंट यू स्टार्ट द म्यूज़िक, क्या तुम म्यूज़िक शुरू करना नहीं चाहते, डोंट यू वांट टू स्टार्ट द म्यूज़िक। क्या तुम डांस करना नहीं चाहते, डोंट यू वांट टू डांस। क्या पिताजी ऑफिस से नहीं आना चाहते हैं, डजंट द फादर वांट टू कम फ्रॉम ऑफिस। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, डू यू वांट टू मैरी विद हिम।
या डू यू वांट टू मैरी हिम, मैरी हर, क्या वह तुमसे शादी करना चाहती है? डज सी वांट टू मैरी विद यू, क्या वो यहाँ रहना चाहता है? डज ही वांट टू लिव हेयर, क्या वो तुम्हारे साथ रुकना चाहता है? डज ही वांट टू लिव विद यू, डज ही वांट टू स्टे विद यू, क्या यह यहाँ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है? डज ही वांट टू प्रिपेयर द एग्ज़ाम हियर, डज यू वांट टू प्रिपेयर द एग्ज़ाम हियर। ओके, क्या तुम अभी उससे मिलना चाहते हो? डू यू वांट टू मीट हर राइट नाउ, डू यू वांट टू मीट हर राइट नाउ, क्या तुम यहीं पढ़ना चाहते हो? डू यू वांट टू स्टडी हियर, क्या तुम लखनऊ जाना चाहते हो? डू यू वांट टू गो टू लखनऊ, क्या तुम एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो? डू यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, क्या तुम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो? डू यू वांट टू टीच योर चिल्ड्रन, क्या तुम अपने बच्चों को एक अच्छे नागरिक बनाना चाहते हो? डू यू वांट टू मेक अ गुड सिटीजन टू योर चिल्ड्रन, डू यू वांट टू मेक अ गुड सिटीजन टू योर चिल्ड्रन। ओके, क्या तुम IAS की परीक्षा बीट करना चाहते हो? डू यू वांट टू बीट द IAS एग्ज़ाम, डू यू वांट टू बीट द IAS एग्ज़ाम, IAS एग्ज़ाम। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप। देन वी मूव नेक्स्ट सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या होता है? WH फैमिली का मेंबर आगे आ जाएगा, फिर डू डज आ जाएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अगर नहीं हो तो नॉट, अगर नहीं हो तो कुछ नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में वांट प्लस टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते हो? वाई डू यू नॉट गो देयर, तुम यहाँ काम क्यों नहीं करना चाहते? वाई डू यू नॉट डू दिस वर्क, वाई डू यू नॉट वांट टू डू दिस वर्क, तुम उससे क्यों नहीं मिलना चाहते हो? वाई डू यू नॉट वांट टू मीट हिम या मीट हर, तुम यहाँ काम क्यों नहीं करना चाहते हो? वाई डू यू नॉट डू दिस वर्क, वाई डू यू नॉट वांट टू डू दिस वर्क। ठीक है, माता जी खाना क्यों नहीं पकाना चाहती है? वाई डज द मदर नॉट कुक द फूड, सॉरी, वाई डज द मदर नॉट वांट टू कुक द फूड। ठीक है, तुम उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते हो? वाई डू यू नॉट वांट टू स्टे विद हर, वाई डू नॉट वांट टू स्टे विद हर। ओके, तुम अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहते हो? वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट वांट टू स्टडी प्रॉपरली, वाई डू यू नॉट वांट टू स्टडी प्रॉपरली, तुम अपना फ्यूचर क्यों नहीं बनाना चाहते हो? वाई डू यू नॉट वांट टू मेक योर फ्यूचर, वाई डू यू नॉट वांट टू मेक योर फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, वाई डू यू नॉट वांट टू मेक योर फ्यूचर। ओके, वो लड़की तुमसे बात करना क्यों नहीं चाहती है? वाई डजंट सी, वाई डजंट दैट गर्ल वांट टू टॉक विद यू, टॉक टू यू, वाई डज, या तो ऐसे बनाने के, वाई डज दैट गर्ल, वाई डज दैट गर्ल नॉट वांट टू टॉक टू यू, वाई डज दैट गर्ल नॉट वांट टू टॉक टू यू। ओके, तुम यह कार्य क्यों नहीं करना चाहते? वाई डू नॉट वांट टू डू दिस वर्क, तुम नया बिजनेस क्यों नहीं शुरू करना चाहते हो? वाई डू यू नॉट वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ओके, तुम इस कला में माहिर क्यों नहीं होना चाहते हो? वाई डू यू नॉट वांट टू एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। ठीक है, या वाई डू यू नॉट वांट टू बी, वाई डू यू नॉट वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन दिस आर्ट। ओके, वह उसके साथ क्यों रुकना चाहती है? वाई डज सी वांट टू स्टे विद हर, या वाई डज सी वांट टू स्टे विद हिम। ओके, तुम कहाँ रहना चाहते हो? वेयर डू यू वांट टू स्टे, तुम कहाँ पढ़ाई करना चाहते हो? वेयर डू यू वांट टू स्टडी। ओके, तुम किससे शादी करना चाहते हो? विद whom डू यू वांट टू मैरी, विद whom डू यू वांट टू मैरी। तुम क्या करना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू डू। ओके, तुम क्या करना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू। ये लड़की तुमसे क्यों मिलना चाहती है? वाई डज दिस गर्ल वांट टू मीट यू। ओके, तुम उसको पढ़ाना क्यों नहीं चाहते? वाई डू यू नॉट वांट टू टीच हर, वाई डू यू नॉट वांट टू टीच हर। ओके, तुम वहाँ किसके साथ तैयारी करना चाहते हो? विद whom डू यू वांट टू प्रिपेयर देयर। ओके, वो विद whom वांट टू यू वांट टू, विद whom डू यू वांट टू प्रिपेयर देयर। ओके, तुम इस परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं करना चाहते? वाई डू यू नॉट वांट टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम। ओके, तुम अपनी स्पीकिंग क्यों नहीं सुधारना चाहते? वाई डू नॉट वांट टू मेंड योर स्पीकिंग। तुम अपनी फ्लुएंसी, इंग्लिश फ्लुएंसी क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हो? वाई डू यू नॉट वांट टू
इंक्रीज योर फ्लुएंसी, इंग्लिश फ्लुएंसी। तुम मेरे साथ आप अपनी अंग्रेजी इंग्लिश फ्लुएंसी क्यों नहीं बनाना चाहते हो? वाई डू नॉट वांट टू इंक्रीज योर इंग्लिश फ्लुएंसी विद मी? तुम ब्रोकन इंग्लिश के साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहते हो? वाई डू नॉट वांट टू ज्वाइन विद ब्रोकन इंग्लिश? ओके, तुम मेरी ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं देखना चाहते हो? वाई डू नॉट वांट टू वॉच माई ऑनलाइन क्लासेस? तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं रुकना चाहते हो? वाई डू नॉट वांट टू स्टे विद मी? सो फ्रेंड्स, ये तो था प्रेजेंट की बात, वांट्स वीएस वांट, ठीक है, यानी वांट्स वर्सेस वांट। अगर वांट्स आया हो तो, अगर सिंगुलर आया हो तो वांट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वांट्स, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वांट का प्रयोग करेंगे। यही निगेटिव में, अगर सिंगुलर हो डज नॉट के साथ और प्लूरल हो तो डू नॉट के साथ वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव हो तो डू या डज पहले, ठीक है, इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद में वांट टू और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अगर सेकेंड टाइप हो तो क्वेश्चन वर्ब, डब्ल्यूएस फैमिली का मेंबर, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद में वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, देन वी मूव इन पास्ट। पास्ट में फ्रेंड्स इसकी प्रैक्टिस होती चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। ओके, इसमें कुछ नहीं करेंगे, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम वांटेड टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे मैं तुमसे मिलना चाहता था, आई वांटेड टू मीट यू। मैं यह काम करना चाहता था, आई वांटेड टू डू दिस वर्क। मैं यह जॉब ज्वाइन करना चाहता था, आई वांटेड टू ज्वाइन दिस जॉब। मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना चाहता था, आई वांटेड टू टीच ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। वह तुमसे मिलना चाहती थी, शी वांटेड टू मीट विद यू या मीट टू यू, ठीक है। मैं उस अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहता था, आई वांटेड टू कंप्लीट माई ट्रीटमेंट इन दैट हॉस्पिटल। मैं लखीमपुर जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो टू लखीमपुर। मैं यह पाठ पढ़ाना चाहता था, आई वांटेड टू टीच दिस लेसन। ओके, मैं तुमसे इंग्लिश में बात करना चाहता था, आई वांटेड टू टॉक टू यू इन इंग्लिश। मैं अपना फ्लुएंसी लेवल बढ़ाना चाहता था, आई वांटेड टू इंक्रीज माई फ्लुएंसी लेवल। ओके, तुम इंग्लिश में बात करना चाहते थे, यू वांटेड टू टॉक इन इंग्लिश। तुम पब्लिक के सामने स्पीक करना चाहते थे, यू वांटेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। यू वांटेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। ओके फ्रेंड्स, यू वांटेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। वह इस टॉपिक पे तुमसे बात करना चाहती थी, शी वांटेड टू टॉक टू यू ऑन दिस टॉपिक। तुम इस मामले पर अपने बॉस से बात करना चाहते थे, यू वांटेड टू डिस्कस ऑन दिस मैटर। यू वांटेड टू डिस्कस दिस मैटर विद योर बॉस, या यू वांटेड टू डिस्कस दिस मैटर टू योर बॉस। ओके, वह स्कूल जाना चाहती थी, शी वांटेड टू गो टू स्कूल। तो ये तो बात हो गई अफर्मेटिव की। देन वी मूव सेकेंड नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, डिड नॉट, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, डिड नॉट के साथ जो है हम लगाएंगे वांट टू, ठीक है। डिड नॉट आएगी तो तुरंत हो जाएगा वांट टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे वह तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, शी डिडंट वांट टू मीट टू यू। अब डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डिडंट बोलते हैं, तो हम स्पोकन इंग्लिश में पूरा डिड नॉट ना बोल के हम शॉर्टकट में डिडंट बोलेंगे, ठीक है। तुम वहाँ जाना चाहते थे, तुम वहाँ नहीं जाना चाहते थे, यू डिडंट वांट टू गो देयर, यू डिडंट वांट टू गो देयर। ओके, तुम यह क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहते थे, यू डिडंट वांट टू ज्वाइन दिस क्लास, यू डिडंट वांट टू ज्वाइन दिस क्लास। वो यह मूवी नहीं देखना चाहती थी, शी डिडंट वांट टू वॉच दिस मूवी। वो नई आई हुई मूवी नहीं देखना चाहती थी, शी डिडंट वांट टू वॉच द न्यू रिलीज्ड मूवी। ओके, मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाहता था, आई डिडंट वांट टू टीच इन दैट कॉलेज। वह लड़का तुम्हारे यहाँ नहीं आना चाहता था, दैट बॉय डिडंट वांट टू कम टू योर होम। पिताजी आज ऑफिस नहीं जाना चाहते थे, द फादर डिडंट वांट टू गो टू ऑफिस टुडे। वह कल उस फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था,
he didn't want to participate in that function. He didn't want to participate in that function. Okay, वह यह कला नहीं सीखना चाहता। He didn't want to learn this skill. So friend, ये तो नेगेटिव थे। Then we want to talk about interrogative first type. इंट्रोगेटिव में जो क्या वाले सेंटेंस होते हैं, क्या के लिए हम अगर स्टार्टिंग में क्या आया हो तो उसके लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे, देन सब्जेक्ट लाएंगे, देन वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। ठीक है, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? डिड यू वांट टू मीट टू हिम? क्या तुम वहाँ जाना चाहते थे? डिड यू वांट टू गो देयर? क्या तुम उसकी शादी में जाना चाहते थे? डिड यू वांट टू गो इन हिज ब्राइडल सेरेमनी? फ्रेंड्स, शादी को हम ब्राइडल सेरेमनी बोलते हैं। ठीक है, क्या माता जी मंदिर जाना चाहती थी? डिड द मदर वांट टू गो टू टेम्पल? क्या पिताजी यह जॉब करना चाहते थे? डिड द फादर वांट टू डू दिस जॉब? क्या तुम नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे? डिड यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस? ओके, क्या तुम उसके रूम पे रहना चाहते थे? डिड यू वांट टू लिव या डिड यू वांट टू स्टे इन हर रूम? ओके, क्या बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे? डिड द चिल्ड्रन नॉट वांट टू स्टडी? डिड द चिल्ड्रन नॉट वांट टू स्टडी? या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, डिड नॉट को हम आगे लगा सकते हैं, डिड द चिल्ड्रन वांट टू स्टडी? डिड द चिल्ड्रन वांट टू स्टडी? क्या तुम वहाँ नहीं जाना चाहते थे? डिडंट यू वांट टू गो देयर? क्या मैं यह प्रयास नहीं करना चाहता था? डिडंट आई नॉट वांट टू ट्राई? क्या मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना नहीं चाहता था? डिडंट आई वांट टू टीच यू इंग्लिश? या डिड आई नॉट वांट टू टीच यू इंग्लिश? चाहे नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाओ या डिड के साथ चिपका दो। ठीक है, डिडंट कर दो। क्या तुम वहाँ रहना चाहते थे? डिड यू वांट टू स्टे देयर? सो फ्रेंड, ये फर्स्ट टाइप की बात हो गई। अब हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं। इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, बस जो फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर है उसी में आगे हम WH फैमिली का मेंबर यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, हुम, हुज, ये सब हम जोड़ देंगे। तो स्ट्रक्चर बनेगा WH फैमिली का मेंबर, देन डिड, देन सब्जेक्ट, देन इसके बाद में वांट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नॉट आया हो तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। तो वहाँ क्यों नहीं रुकना चाहते थे? वाई डिडंट यू नॉट स्टे? वाई डिडंट यू नॉट वांट टू स्टे देयर? वाई डिडंट यू नॉट, या ऐसे बोल सकते हैं वाई डिड यू नॉट वांट टू स्टे देयर? ओके, या हम ऐसे बोल सकते हैं वाई डिडंट यू नॉट वांट टू स्टे देयर? ओके, तुम यह कार्य क्यों नहीं करना चाहते थे? वाई डिडंट यू नॉट वांट टू डू दिस वर्क? वाई डिडंट यू नॉट वांट टू डू दिस वर्क? तुम नया बिजनेस क्यों नहीं शुरू करना चाहते थे? वाई डिडंट यू नॉट वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस? वाई डिडंट यू नॉट वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस? तुम उसकी क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते थे? वाई डिडंट यू नॉट वांट टू ज्वाइन हिज और हर क्लासेस? ओके, यह लड़की तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहती थी? वाई डिड दिस गर्ल वांट टू स्टे विद यू? वाई डिड दिस गर्ल वांट टू स्टे विद यू? वाई डिड दिस गर्ल वांट टू स्टे विद यू? तुम उससे मिलना क्यों चाहते थे? वाई डिड यू वांट टू मीट टू हर? ओके, तुम अपना फ्यूचर तुम कहाँ रहना चाहते थे? वेयर डिड यू वांट टू स्टे? वेयर डिड यू वांट टू स्टे? तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते थे? व्हाट डिड यू वांट टू बी इन फ्यूचर? जब होने का सेंस है फ्रेंड तो वांट टू बी, टू के बाद में बी लगा देंगे। ठीक है, तुम क्या बनना चाहते थे? व्हाट डिड यू वांट टू बी? यह लड़की क्या बनना चाहती थी? व्हाट डिड दिस गर्ल वांट टू बी? ठीक है, माता जी क्या पकाना चाहती थी? व्हाट डिड द मदर वांट टू कुक? ठीक है, तुम उससे क्यों मिलना चाहते थे? वाई डिड यू वांट टू मीट विद हिम? ओके, सो फ्रेंड्स, ये वांट्स प्रेजेंट में वांट का प्रयोग देखा, पास्ट में। अब हम बात करेंगे गोइंग टू। जो गोइंग टू बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंट में जो भी काम करने जा रहे हो, ने इसका हिंदी में अनुवाद है ने जा रहा है, ने जा रही है और ने जा रहे हैं। मतलब कुछ काम करने जा रहा है
उस काम करने जा रही है, उस काम करने जा रहे हैं। तो ये सेंस होता है इसके। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस विशेष वर्ग। इसे मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मीट टू हर। मैं यह कार्य करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क। मैं ऑनलाइन पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टीच ऑनलाइन। ठीक है, मैं हरदोई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हरदोई। मैं उठने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गेट अप। वह सोने जा रही है, शी इज़ गोइंग टू स्लीप। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, द फादर इज़ गोइंग टू ऑफिस। ओके, मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टीच यू। मैं लेक्चर तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टीच दिस लेक्चर। आई एम गोइंग टू गिव दिस लेक्चर। मैं यह लेक्चर देने जा रहा हूँ। माता जी खाना बनाने जा रही है, द मदर इज़ गोइंग टू कुक। यानी गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टीच अ गुड लेक्चर। मैं तुम्हारी फ्लुएंसी लेवल और इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इंक्रीज योर फ्लुएंसी लेवल। मैं तुम्हारे मोटिवेशन को बूस्ट करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बूस्ट योर मोटिवेशन। ओके, मैं तुम्हें प्रेरित करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इंस्पायर यू। ठीक है, यह लड़की वह कार्य करने जा रही है, दिस गर्ल इज गोइंग टू डू दैट वर्क। यह लड़की फंक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रही है, दिस गर्ल इज गोइंग टू, मतलब फ्यूचर की बात करते हैं, जो करने जा रहे हो फ्यूचर में उसकी हम बात करते हैं। जैसे यह लड़की एक नया बिजनेस शुरू करने जा रही है, दिस गर्ल इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ओके, यह लड़का एक क्रिकेट टीम बनाने जा रहा है, दिस बॉय इज गोइंग टू क्रिएट अ क्रिकेट टीम। ओके, मैं कमेंट्री करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कमेंट्री, आई एम गोइंग टू स्टार्ट कमेंट्री। ओके, मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। मैं तुमको मनोविज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टीच यू साइकोलॉजी। ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ। मैं खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट। मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम गोइंग टू टेक ब्रेकफास्ट। सॉरी, टेकिंग हो गया था, टेक होना चाहिए। माता जी नहाने जा रही है, द मदर इज़ गोइंग टू हैव अ बाथ या टेक अ बाथ। ओके, गुरुजी पढ़ाने जा रहा है, द टीचर इज़ गोइंग टू टीच। ठीक है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मीट हर। ठीक है, मैं यह कार्य शुरू करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वर्क। ओके, यह लड़की पढ़ने जा रही है, दिस गर्ल इज़ गोइंग टू स्टडी, दिस गर्ल इज़ गोइंग टू स्टडी। ठीक है, देन हम करते हैं निगेटिव की बात, तो आई एम नॉट प्लस गोइंग, इससे बात करेंगे। ठीक है, इसे मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टीच, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी। इज एम आर के बाद बस नॉट लगा देंगे। ठीक है, बाकी सब सेम स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू। ठीक है, मैं वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस वीडियो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिखाने जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू शो एनीथिंग। ओके, माता जी कुछ पकाने नहीं जा रही हैं, द मदर इज़ नॉट गोइंग टू कुक एनीथिंग। ठीक है, पिताजी अखबार पढ़ने नहीं जा रहे हैं, द फादर इज़ नॉट गोइंग टू रीड न्यूज़पेपर। मैं टीवी देखने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच द टीवी। मैं लाइट ऑन करने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट। ओके, मैं पंखा नहीं चालू करने जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टर्न ऑन द फैन, आई एम नॉट गोइंग टू टर्न ऑन द फैन। ठीक है, मैं लेसन नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दिस लेसन। ठीक है, ये लड़की कॉलेज नहीं जा रही है, दिस गर्ल इज़ नॉट गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप के में क्या होगा, इज एम आर आ गया, सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या तुम उसे पढ़ाने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू टीच हर, क्या तुम यहाँ लेक्चर लेने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू गिविंग दिस लेक्चर, आर यू गोइंग टू गिव दिस लेक्चर। क्या तुम नहाने जा रहे हो, ठीक, आर यू गोइंग टू बाथ या आर यू गोइंग टू हैव अ बाथ। क्या तुम सोने जा रहे हो,
आर यू गोइंग टू स्लीप, क्या उठने जा रही है? इज सी गेटिंग अप, इज सी गोइंग टू गेटिंग अप, सॉरी, इज सी गोइंग टू गेट अप, ओके। क्या वह तुमसे मिलने जा रही है? इज सी गोइंग टू मीट यू, क्या राहुल क्रिकेट खेलने जा रहा है? इज राहुल गोइंग टू प्ले द क्रिकेट, ओके। क्या तुम आज कॉलेज में पढ़ने नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज टू स्टडी। सो बात करते हैं सेकेंड टाइप की। डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर आगे लाएंगे, मतलब व्हाट व्हेन व्हाई वेयर आगे लाएंगे, फिर इसके बाद में इज एम आर, फिर सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तुम नया बिजनेस क्यों नहीं शुरू करने जा रहे हो? व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तुम यहाँ जॉब करने क्यों नहीं जा रहे? व्हाई डू यू नॉट गोइंग टू डू दिस जॉब, तुम इंटरव्यू देने क्यों नहीं जा रहे हो? व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू, तुम परीक्षा देने क्यों नहीं जा रहे हो? व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू टेक द एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, परीक्षा देने को हम टेक एग्ज़ाम करेंगे, ठीक है, या अपीयर इन द एग्ज़ाम करेंगे। व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू अपीयर इन द एग्ज़ाम, ओके। तुम बच्चों को सही से इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहे? व्हाई आर यू नॉट पढ़ाने जा रहे हो? व्हाई आर नॉट गोइंग टू टीच इंग्लिश प्रॉपरली टू गाइज, या व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स प्रॉपरली, ओके। सर जी क्लास लेने क्यों नहीं जा रहे हैं? व्हाई इज द टीचर या व्हाई इज द सर नॉट गोइंग टू टेक द क्लास, सर जी लेक्चर देने क्यों नहीं जा रहे हैं? व्हाई इज द सर, व्हाई इज सर नॉट गोइंग टू गोइंग टू गिव द लेक्चर, ओके। सो ये फ्रेंड्स, इससे हम बहुत सारे 3 स्ट्रक्चर होता है, वांट टू, वांट्स टू, वांटेड टू और प्लस गोइंग टू। ये अगर ये 3 कंप्लीट कर लिया तो समझ लो हमारा फ्लुएंसी लेवल जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज हो सकता है, और इन तीनों फ्रेसेस से हम काफ़ी सेंटेंसेस तैयार कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश सीखने ग्रामर के बड़े बड़े रूल्स याद करने के बजाय अगर आप छोटे छोटे फ्रेसेस को लर्न करके इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो यह जो है, यह जरिया जो है, यह कार्य उस कार्य से ज़्यादा बेटर होगा, ओके। तो बिना मोटे मोटी किताबों के रूल्स में हिलगे बिना, अटके बिना, ठीक है, आप मेरे साथ अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, I want to stop my video here, and I am going to stop here. Please, if you visit my channel first, please subscribe, share and comment me and give me a like, okay friends, good evening. Thanks for watching the whole video. Okay, we will meet tomorrow. Yeah, we will meet in the next lecture. Okay, bye bye guys.